हाय गाइस, आप लोग सीए कर रहे हैं और कई स्टूडेंट्स हैं जो सीए करने के सोच रहे हैं। तो उन लोगों के सामने एक बेसिक माइंड में आता है कि सीए का क्या पैकेज होता होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सीए के क्या क्या स्कोप्स हैं, यानी वो प्रैक्टिस में जा सकता है, सर्विस में जा सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है। लेकिन जहाँ पैकेज की बात आती है, इसका मतलब है कि जॉब की बात कर रहे हैं अपन कि उसका सी जब वो जॉब में जाएगा तो क्या पैकेज मिलेगा। तो मैंने बताया था कि दो तरीके के स्कोप है जॉब में, एक तो गवर्नमेंट जॉब और दूसरा प्राइवेट जॉब। जो गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब में जो इनिशियल पैकेज होता है वो सब अलग अलग कंपनियों का अलग अलग होता है और उसमें अराउंड जो मिनिमम है वो 8 to 10 लाख रुपीज़ का पैकेज नॉर्मली गवर्नमेंट कंपनी स्टार्टिंग में देती है और कई गवर्नमेंट कंपनी जैसा है जो 30 लाख के आसपास भी वो प्रोवाइड करती है। बस ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन का बेसिस क्या होता है। तो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन का जो बेसिस है उसमें वो ये देखते हैं कि स्टूडेंट की सीए में वो रैंक्स हैं क्या, जैसे इसका फाउंडेशन लेवल, इंटर लेवल, फाइनल लेवल, उसमें कोई रैंक्स आई है क्या। साथ साथ में वो देखते हैं कि इसका कंटिन्यूस पासिंग हुआ है, कोई ऐसा तो नहीं है किसी अटैम्प्ट में वो फेल हुआ हो। और थर्ड उसकी देखी जाती है कि उसने आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कहाँ से करी है, क्योंकि आर्टिकलशिप ट्रेनिंग सीए के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्किंग वो आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में करता है, जो एग्ज़ाम देता है वो तो थ्योरेटिकल नॉलेज उसमें गेन करता है। और इसके साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि आर्टिकलशिप ट्रेनिंग में उसने एक्सपर्ट नॉलेज अर्न किया कि नहीं किया। ये सब चीज़ें उसकी इंटरव्यू के समय देखी जाती है और जो जिस अकॉर्डिंगली जिसकी नॉलेज है, रैंक्स है या कंटिन्यूस अटैम्प्ट में पास हुआ है, उसके हिसाब से उसको पैकेज डिसाइड हो जाता है। और आगे जो फ्यूचर में जो ग्रोथ रहती है वो फ्यूचर ग्रोथ तो गवर्नमेंट में एक सर्टेन जो स्किल्स होती है उस स्किल्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पे आगे फ्यूचर ग्रोथ होती है। तो नॉर्मली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो रैंक उसको मिली है, ये आप ये मान लीजिए कि लगभग 15 लाख के आसपास तक का पैकेज तो उसको मिल ही जाएगा। और अगर मान लीजिए टॉप 10 में आया है तो अराउंड 20 लाख तक का पैकेज इजीली मिल जाता है। और अगर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक या टॉप 3 में आया है तो अराउंड 30 लाख के आसपास का पैकेज उसको ऑफर हो जाता है। और जो बच्चा कंटिन्यूसली पास हुआ है, हालांकि रैंक नहीं है, वो स्टूडेंट भी आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट में कम 8 to 10 लाख रुपये उसको ईजिली मिल जाते हैं। और जिस स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट लगे हैं, अटेम्प्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सब एक अटेम्प्ट में रहा हो, तो अटेम्प्ट का मतलब है कि अगर 3-4 अटेम्प्ट अगर उसको रहा है तो भी उसको आराम से 7 to 8 लाख का पैकेज तो उसको ईजिली मिल जाता है। तो ये तो रही गवर्नमेंट जॉब की बात। तो गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी जो गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इंश्योरेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, या डिफरेंट सेक्टर्स में सीए की जॉब मिलती है। इसके अलावा अपन प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक तो इनिशियल पैकेज और उसके बाद में है फ्यूचर ग्रोथ। ये दोनों अलग अलग सेगमेंट है। जहाँ तक इनिशियल पैकेज की बात करें तो जब आप सीए करने के बाद में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू देते समय जो इंटरव्यूअर है या जो एक्सपर्ट पैनल है इंटरव्यूअर्स का, वो एक तो रैंक देखते हैं कि कैंडिडेट्स की क्या रैंक्स आई है, उसकी हर लेवल पर रैंक आई है या इंटर में आई या फाइनल में आई है। इसके अलावा वो देखते हैं कि कंटिन्यूस पास हुआ है, कोई अटेम्प्ट तो नहीं लगा है। साथ में आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है, किस कंपनियों से करी है, तो बहुत सारी फर्म्स ऐसी है जहाँ पे अच्छी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है और वो रिफ्लेक्ट होती है उनकी इंटरव्यू में। जब क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन रेज किए जाते हैं, तो जिन्होंने अच्छी फर्म से कर रखा है और अच्छी फर्म में भी उन्होंने अच्छा वर्क किया है, यानी अच्छी फर्म में होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अच्छी फर्म में अच्छा एक्सपोजर भी देना जरूरी है। तो अच्छा एक्सपोजर मिला हुआ है वो इंटरव्यू में रिफ्लेक्ट हो जाता है और उसके बेसिस पे पैकेज डिसाइड होता है। तो नॉर्मली जो रैंकर बच्चा होता है, जैसे मान लीजिए टॉप 3 रैंकर्स हैं, उनको आराम से 30-35 लाख का पैकेज बिगिनिंग में मिल जाता है ईजिली। जो टॉप 10 में होता है अराउंड 20 लाख के आसपास तक का पैकेज उनको ईजिली मिल जाता है। और जो रैंक में होता है नॉर्मली उनको अराउंड 12 से 15 लाख तक का पैकेज मिल जाता है। जो स्टार्टिंग में जो केवल कंटिन्यूटी में पास हुआ है बिना फेल हुए, तो उसका नॉर्मली पैकेज 10 लाख के आसपास का होता है।
हाँ, जिनके अटेम्प्ट लग जाते हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट लग जाते हैं, तो ज़्यादा अटेम्प्ट लग जाते हैं तो उसके बेसिस पे भी आराम से 6 to 7 लाख रुपीज़ का पैकेज तो उनको मिल ही जाता है। तो ये तो रही स्टार्टिंग की बात, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका रियल परफॉर्मेंस क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये कंपनी को पता नहीं होता है, लेकिन वो जो आप उसके सामने अवेलेबल फैक्ट्स हैं, रैंक्स है, कंटिन्यूस अटेम्प्ट्स है, ये आपके मार्क्स हैं, आपकी जो इंटरव्यू में क्वेश्चन जो रेज करे हुए हैं उनका आंसर है, उसके बेसिस पे पैकेज डिसाइड हो जाता है। लेकिन देखो ये इनिशियल पैकेज के साथ साथ में हम आगे फ्यूचर ग्रोथ की बात भी करें तो डिग्री एक तरीके से, या डिग्री के जो मार्क्स है, रैंक्स है, इन्होंने आपको इनिशियल पैकेज दिला दिया। अब फ्यूचर में आपका ग्रोथ क्या होगा, यानी आप जिस पैकेज में लगे हैं उसकी 10 टाइम्स सैलरी होनी है या आपका केवल 1.1 टाइम्स सैलरी होनी है, ये सारा का सारा चीज़ जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करता है कि आप कंपनी को कितना बेनिफिट दे पाते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है कि कंपनी ने आपको अपॉइंट किया है एक सर्टेन जो है जॉब असाइन करने के लिए कि ये काम वो करेगा, उस की वजह से, यानी उस कैंडिडेट की वजह से कंपनी को जितनी इनकम मिलेगी उसी के बेसिस पे उसकी फ्यूचर को डिसाइड होगी। मान लीजिए उसने बहुत अच्छा काम किया और उससे कंपनी को अच्छा खासा बेनिफिट हो रहा है तो वो हाई पैकेज भी दे देगी, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए उस कैंडिडेट से कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा तो हो सकता है कि वो ग्रोथ तो नहीं दें, साथ में आपको ये और कह दें कि हमें आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए जो फ्यूचर में ग्रोथ डिपेंड करेगी वो करेगी कि आप में क्या तो नॉलेज है, क्योंकि जैसी आपकी नॉलेज होगी उसके हिसाब से आप वर्किंग करने की कोशिश करेंगे और कंपनी के लिए कितने डेडिकेटेड है। मान लीजिए आप में नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन कंपनी के लिए वर्क नहीं करने, कंपनी को बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो सिंपल सी बात है आपको पैकेज इंक्रीज नहीं होगा। और मान लीजिए आप में नॉलेज कम है लेकिन कंपनी के लिए आप डेडिकेटेड हैं, आप एक्स्ट्रा मेहनत करके और कंपनी को अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि आपको ग्रोथ मिल जाएगी। और मान लीजिए आप नॉलेज भी अच्छी है और डेडिकेटेड भी हैं तो कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं आप, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा तो आपको पैकेज भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो कुल मिला के जो फ्यूचर ग्रोथ है वो रैंक्स पे डिपेंड नहीं करती है, आपकी कंटिन्यूस अटेम्प्ट पे डिपेंड नहीं करती है। फ्यूचर में जो ग्रोथ मिलेगी वो केवल और केवल इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी वजह से कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है, और जो बेनिफिट होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एक तो आपकी नॉलेज पे और दूसरा आपके डेडिकेशन पे। तो अगर आप डेडिकेटेड हैं, अच्छी नॉलेज आपने गेन करी है, ट्रेनिंग के समय आपने अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ली है, नॉलेज ली है, तो सिंपल सी आप कंपनी को परफॉर्म दिखा सकते हो और उसके बेसिस पे आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा। इसलिए कई स्टूडेंट्स जो है जिनके काफ़ी अटैम्प्ट लग गए हैं, 5 अटैम्प्ट 10 अटैम्प्ट 10 अटैम्प्ट हो चुके हैं, तो उनको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ये सोचें कि साहब हमारा जो कई अटैम्प्ट लग गए, Big 4 के लिए तो अपन डिस्क्वालीफाई हैं और भी दूसरी कंपनियों में हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी कम है, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे बिगिनिंग में आपको कम पैकेज मिले, आपको 7-8 लाख का पैकेज मिले, आप आराम से ज्वाइन करो और कंपनी को परफॉर्म दिखाओ। अगर आपने कंपनी को परफॉर्म दिखा दिया, सिंपल सी बात है कि कंपनी आपको रिकॉग्नाइज करेगी और रिकॉग्नाइज करके आपका पैकेज अच्छी तरीके से ग्रो करेगी और कंपनी को जितना बेनिफिट मिलता जाएगा वैसे वैसे आपका पैकेज भी ग्रो होता जाएगा। इसलिए ज़्यादा टाइम लगना का ये मतलब नहीं कि आपका करियर ख़त्म हो गया सीए में। सीए में करियर आपका अभी भी है, क्योंकि सीए तो एक डिग्री है, जो डिग्री इस बात को एश्योर नहीं करती कि आपका जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा या क्या पैकेज होगा। ये तो एक आपको एंट्री कराती है कि ये पर्टिकुलर फील्ड का काम कर सकता है, पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है, ये आपको एक एंट्री दिला सकती है। फ्यूचर में पैकेज लेना या नहीं लेना केवल और केवल आपके हाथ में है। इसलिए आप लोग जिनका आप काफ़ी टाइम हो गए हैं उनको टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको इनिशियल पैकेज कम मिले, लेकिन आपको मेहनत करोगे तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा पैकेज आपका हो जाएगा। और जो बच्चे अच्छे तरीके से रैंक में आ रहे हैं कंटिन्यूटली, तो उन लोगों को भी ये चाहिए कि वो मतलब ये नॉलेज तो गेन कर ही रहे हैं, साथ साथ में वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छी तरीके से लें। वो आर्टिकलशिप जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी कंपनियों में काम करें और वहाँ पे आगे बढ़ के और नए नए काम लें, जिससे कि आपको नया नया काम सीखने को मिलेगा और आपकी नॉलेज इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप किसी भी फील्ड में एडजस्ट हो सकते हैं। इसलिए आप चाहे अटेम्प्ट लग गए हों, चाहे फर्स्ट टाइमर हो,
आप मेहनत करें, आर्टिकलशिप में अच्छी नॉलेज लें और अच्छी नॉलेज लेकर और आप अपना अच्छा करियर सेट करें। थैंक यू।